खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मार्च को भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खवारिज से 5 अलग अलग झड़पें हुई। बाजोड़ में कार्रवाई में शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 5, बनू और डेरा इस्माइल खान में 3 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान सरहद पर दरपेश चैलेंजेस के बावजूद इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितना खवारिज के 13 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। ईरान की मजलिस से खबरगान नए सुप्रीम लीडर पर मुत्तफिक हो गई। बरतानवी टीवी का दावा है कि नए सुप्रीम लीडर से बराह रास्त मुलाकात की ज़रूरत पर बहस जारी है। रुकन मजलिस खबरगान मोहम्मद मीर बाकिर का कहना है कि नए सुप्रीम लीडर पर कम बेश इत्तफाक है, कुछ रुकावटों पर बातचीत जारी है। अमेरिका और इसराइल के तेहरान में ऑयल डिपो पर हमले, तेल के ज़खायर में आग भड़क उठी। तेल बहने से सड़कों पर भी आग फैली नजर आ रही है। तेहरान के जुनूब में रिफाइनरी में भी हमले के बाद आग लग गई। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद ईरान का इसराइल की हेफा रिफाइनरी पर हमला, कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंकों पर ड्रोन हमला। पासदारान के मुताबिक अमरीकी अड्डे पर ईंधन ज़खायर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और कमान मरकज़ को निशाना बनाया गया। इराक के शहर अरबिल में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमला। हिज़्बुल्लाह का भी हेफा में इसराइली नेवल बेस पर मिसाइल फायर करने का दावा। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के होटल पर इसराइल के ड्रोन हमले में 4 अफराद शहीद। इसराइल का ईरानी पासदारान को निशाना बनाने का दावा। इसराइली वज़ीर तवानाई का कहना है कि ईरान की तेल तंसीबात पर हमले जंग में शिद्दत लाए हैं, आइंदा दिनों में शिद्दत और बढ़ाएंगे। ईरान की हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए जो ज़रूरी हुआ वो करेंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान पर जितना सख्त दबाव डाला जाएगा रद्द-ए-अमल उतना ही सख्त होगा। ईरान धौंस, धमकियों, नाइंसाफ़ी और जारहियत के सामने कभी नहीं झुकेगा। दुश्मन के ख्वाब डरावने बना देंगे। इसराइल पर ईरान का मिसाइल हमला, अमेरिकी न्यूज़ चैनल की बराह रास्त नशरियात ने इसराइल में गिरने वाले मिसाइल को दिखाया। इसराइल में हमलों की मीडिया पर बराह रास्त कवरेज पर पाबंदी है। कोई वीडियो हुकूमत की मर्जी के बगैर दिखाई नहीं जा सकती। कुर्द रहनुमा और साबिक इराकी सदर जलाल तलबानी के बेटे बाफिल तलबानी का कहना है कि इन्हें ईरान में हुकूमत गिरने के आसार नजर नहीं आते, कहीं कोई बगावत नहीं दिखाई दे रही। वो इस सोच की मुखालिफत करते हैं कि कुर्दों को ईरानी हुकूमत के खिलाफ लड़ने पर उकसाया जाए। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बाफिल तलबानी ने कहा कि ईरानी हुकूमत 45 साल से तैयारी कर रही थी और वो शदीद मुज़ाहमत के लिए तैयार हैं। मरी से मुल्का दरिया गली के जंगल में आग लग गई, बड़े रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि शदीद आग पर फौरी कार्रवाई से काबू पा लिया गया। रेस्क्यू 1112 फायर ब्रिगेड, जिले इंतजामिया, पुलिस और महकमे जंगलात ने फौरी कार्रवाई की। आग लगने के वाक़े की तहकीकात होगी, वजूहात का पता लगाया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर ने मुतालिका महकमों के अफसरान और अमले को बरवक्त कार्रवाई पर सराहा। हुकूमत सिंध ने सूबे में हर गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी करार दे दी। बगैर इंश्योरेंस ना अब गाड़ी रजिस्टर्ड होगी और ना ही टोकन टैक्स जमा हो सकेगा। वज़ीर आला सिंध की महकमा एक्साइज को कानून पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा पाकिस्तान का पहला जदीद डिजिटल इंश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम सिंध में फ़ाल हो गया है। हादसे में जाँ बहक अफराद के वर्सा को 7 लाख जबकि माजूरी पर 5 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। M9 और कौमी शाहराहों पर हादसात से मुतालिक दरख्वास्त की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने हादसात की तहकीकात के लिए हाई लेवल कमेटी तश्कील दे दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की सरबराही में कमेटी 1 महीने में रिपोर्ट पेश करेगी। अदालत ने NHA से गुज़श्ता 3 साल की मुरम्मत और मेंटेनेंस की तफसीलात तलब कर लीं। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी कि NHA अफसरान खराब सड़कों से हादसात के जिम्मेदार हो सकते हैं। रिमार्क्स दी कि इंडस हाईवे की तामीर में 8 से 9 साल की ताख़ीर काबिल तशवीश है। काठोर, नौशहर फिरोज और खैरपुर में हालिया खतरनाक हादसात की वजह रोड की हालत भी है।
अदालत ने IG सिंध, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुक्काम को तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज। हज़ारों लोग सड़कों पर निकले, ईरान पर हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। दुबई से बरतानवी शहरियों के लिए खुसूसी परवाज चलाई जाएगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी हुकूमत आइंदा हफ्ते चार्टर फ्लाइट चलाएगी। 2 परवाजें ओमान से रवाना हो चुकी, तीसरी आज मस्कत से रवाना होगी। मुसलमानों के खिलाफ रैली के दौरान न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी के घर के बाहर से 2 मशकूक डिवाइसेस कब्जे में ले ली गईं। 2 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि वाक़े के वक्त मेयर और उनकी अहलिया घर पर थे या नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में ढाका पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम और कल से सीरीज़ की तैयारी करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 वनडे मैचेस 11, 13 और 15 मार्च को मीरपुर ढाका में खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफायर्स फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 4-1 से शिकस्त देकर मैच जीत लिया। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल राना वलीद ने दूसरे हाफ में किया। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस में तरमीम से नैब का दायरा कार मजीद महदूद होने का इम्कान। नैब पहले कम अज़ कम 50 करोड़ रुपए बदनवानी पर कार्रवाई शुरू कर सकता था। एट इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 50 करोड़ रुपए की रकम को हर माली साल के लिए इदारा शुमारियात पाकिस्तान की जानिब से शाये करदा महंगाई के अशारिये की बुनियाद पर एडजस्ट किया जाएगा। पहले से मुतनाज़ 50 करोड़ रुपए की हद जिससे कम बदउनवानी के मुकदमात पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकता। महंगाई के मुताबिक हर साल खुदकार तौर पर बढ़ती रहेगी। नैब ने हुकूमत और पार्लियामेंट को तजवीज़ दी थी कि कम अज़ कम हद को 50 करोड़ रुपए से कम करके 30 करोड़ रुपए कर दिया जाए। ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। मेगा इवेंट में आज तारीख रकम होगी। न्यूजीलैंड जीता तो पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। भारत ने कामयाबी हासिल की तो टाइटल का कामयाब दिफा करने वाली पहली टीम बन जाएगी। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। और नेशनल T20 कप में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। एबटाबाद का मुकाबला मुल्तान रीजन्स और कराची ब्लूज का मुकाबला सियालकोट रीजन से होगा। पेशावर में जारी इवेंट के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहे हैं।